बैटलफील्ड हेवन के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। बस तुम लोगों से मेरी इतनी सी गुजारिश है कि कमेंट में तुम लोगों को हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसे तुम लोग ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम फिनिक्स क्लैन के एल्डर को देखते हैं जिसके पास ये लड़की आ जाती है और वो कहती है, एल्डर आपको मुझसे कुछ काम है क्या, क्योंकि आपने मुझे इस जगह पर बुलाया है। एशियन ड्रैगन की घेराबंदी के लिए जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स को भेजा गया था वो सभी काफी ज्यादा अनुभवी और एंचेस्टर थे, लेकिन यंग जनरेशन में से सिर्फ तुम और जियो फेंग ही वापस आई हो। क्या तुमको इसके पीछे का कारण पता है? इसीलिए मैंने तुमको इस जगह पर बुलाया है। ये लड़की कहती है, ड्रैगन एम्परर के मूल राज को वापस लाना लगभग नामुमकिन है। फिनिक्स क्लैन की एल्डर कहती है, तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पावरफुल होता है वो अतीत से बना नहीं होता है। क्योंकि आखिरकार एम्परर को इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है। इस बात को सुनकर ये लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी फिनिक्स क्लैन की एल्डर कहती है, यदि हमने अगर ड्रैगन वंश को पुनः प्राप्त कर लिया तो तुम इससे आगे भी जा सकती हो, क्योंकि हम लोगों के क्लैन को एशियन ड्रैगन द्वारा कई वर्षों से दबाया जा रहा है। इसीलिए लूंग आइलैंड का ये यात्रा हम लोगों के हालात बदलने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा मौका है, जिसे हम लोगों को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने देना नहीं है, क्योंकि डीमन एम्परर क्लैन का उदय इसी एक चीज पर अब निर्भर करता है। ये लड़की कहती है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद कुछ देर तक ये दोनों अपने डीमन क्लैन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की इन सब चीजों को सोचकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि सावियन ने इसके सभी साथियों को मार मार कर काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। इसीलिए ये दोनों एल्डर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि हमने तो इस जगह पर इस लड़के को कमजोर समझने की गलती की थी, इसीलिए मैं बस लापरवाह हो गया था, मगर मैं ये गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। तभी सावियन इन दोनों के पास आ जाता है और वो कहता है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने जीतने के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया है, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरा एक बाल भी बाका कर नहीं पाओगे। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर कहता है, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद वो सावियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इधर ये एल्डर कहता है, मैं इस जगह पर जो कुछ भी करने वाला हूँ यह हमारे 3 हेवनली डीमन एम्परर के नाम। इसके बाद वो अपनी द्विकी की एनर्जी को रिलीज करता है। साथ ही इसने यहाँ पर एक शार्क स्पेशल बीस्ट को समन कर लिया था और वो उससे सावियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सावियन इस जगह से भागने लगता है, क्योंकि सावियन को भी पता चल गया था कि ये अटैक सच में पावरफुल है। मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस अटैक को पहले डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इन सभी के साथ फाइट करूंगा। दूसरी तरफ इस एल्डर ने भी सावियन को रोकने के लिए कई सारे स्लैश अटैक इसके ऊपर कर दिया है, जिसकी वजह से सावियन को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर ये एल्डर अपने वेल स्पिरिचुअल बीस्ट से सावियन को निगल लेता है, जिसे देखकर इसके जितने भी ज्यादा दोस्त थे वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इन सभी को सावियन की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। खास कर लिटिल फेरी डॉक्टर को। हेवनली डीमन क्लैन के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन जो कि आज इन लोगों की आंखों के सामने मर गया है, ऐसा इन लोगों को लग रहा था। साथ ही ये दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेल के अंदर में हम सावियन को देखते हैं, जो कि इस वेल के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर इसके अंदर से बाहर निकलने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर कहता है, सावियन अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मौत कैसे नहीं होती है। इधर वेल के अंदर में सावियन ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इसके हाथों में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में ड्यूकी की एनर्जी आ जाती है, जिसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जब तक ये एल्डर कुछ कर पाता तब तक सावियन ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट के चपेटे में जो कोई भी आता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और हेवनली डीमन क्लैन के इन सभी कल्टीवेटर्स को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि सावियन ने इस अटैक को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी तरफ इन दोनों एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इन दोनों को सावियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि सावियन इन लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है और वो इन दोनों को उस्काने के लिए कहता है, क्या तुम दोनों अपनी पूरी पावर के साथ इस जगह पर मेरे साथ फाइट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम दोनों की टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बार ये दोनों कल्टीवेटर भी सावियन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम हेवनली डीमन क्लैन की लीडर और इस एल्डर को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं, जहां पर इस एल्डर ने हेवनली डीमन क्लैन की लीडर को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा था।
इसके बाद वो अपने क्लैन के एक सीक्रेट टेक्निक से हेवनली डीमन क्लैन की लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हेवनली डीमन क्लैन की लीडर काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए वो अपने फिनिक्स को समन कर लेती है, जिससे वह इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है। मगर यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हेवनली फिनिक्स क्लैन की लीडर का हालत थोड़ा सा खराब हो जाता है क्योंकि इसे ना चाहते हुए भी पीछे की ओर आना पड़ता है, जिसकी वजह से वह एक पत्थर के साथ टकरा जाती है और यहाँ पर एक ब्लास्ट भी होता है, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इसे हेवनली डीमन क्लैन की लीडर का काफी ज्यादा फिक्र होने लगता है। सावियन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, यह कहने के बाद वह इसके ऊपर अटैक कर देता है, पर ये एल्डर इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद वह काफी तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है, इसीलिए सावियन काफी ज्यादा फायर बॉल से इन सभी के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे ये दोनों एल्डर मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि सावियन के जितने भी ज्यादा फायर बॉल्स थे वो सभी इन दोनों एल्डर के इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर चाहकर भी यहाँ से कहीं पर भी जा नहीं पाते हैं। ना चाहते हुए भी इन दोनों को इस अटैक का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इन दोनों ने अपने आसपास में एक स्पिरिचुअल बॉल बना लिया था ताकि ये दोनों सावियन के अटैक का डट का सामना कर सके, क्योंकि सावियन ने इन दोनों के ऊपर हमला भी कर दिया है, जिसे रोकने में इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए ये दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बात करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर सावियन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और जब सब कुछ शांत होता है तब हम इन दोनों एल्डर्स को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि ये दोनों काफी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और ये दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होने ही वाले थे। तब तक सावियन ने और एक अटैक इन दोनों के ऊपर कर दिया था, जिसे ये दोनों अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं। मगर सावियन का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब होने लगती है और इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी ये एल्डर कहता है इन लोगों को देखने दो कि नाइन नेदरलैंड क्लैन भी कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद नाइन नेदरलैंड क्लैन के ये सभी कल्टीवेटर्स हेवनली डीमन क्लैन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर ये सभी शुरू में तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसीलिए ये सभी एक साथ मिलकर यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं ताकि जो अटैक नाइन नेदरलैंड क्लैन इन लोगों के ऊपर करने वाला है उसे ये लोग रोक सके। पर नाइन नेदरलैंड क्लैन के कल्टीवेटर जैसे ही इन सभी के ऊपर अटैक करते हैं तो इन सभी की हालत धीरे धीरे कर काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जिसे देखकर इन दोनों एल्डर्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इन लोगों के साथी खतरे में थे। इसीलिए ये लोग अपनी एरी चोटी का जोड़ लगाकर सावियन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं और कर भी देते हैं। इसके बाद इन दोनों एल्डर्स ने बिना कोई टाइम जाया कि अपने फिनिक्स मास्टर सोल को समन कर लिया, जिसे देखकर एक पल के लिए सावियन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इन दोनों ने ही अपने अटैक को कंबाइन कर सावियन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया है। इसीलिए सावियन सीक्रेट टोर्नेडो टेक्निक एंड 1000 हैंड टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से सावियन ने एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वह इन दोनों एल्डर्स के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल हैंड से हमला भी कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद इन दोनों ही एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर इन दोनों में से अभी भी कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए ये दोनों दोबारा से अपने अटैक को कंबाइन कर सावियन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और इस बार का अटैक पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से अब सावियन को थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। लेकिन सावियन जैसे ही अपनी थोड़ी सी और पावर को बढ़ाता है तो सावियन ने धीरे धीरे अब इन लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों ही एल्डर्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर ये दोनों अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और सावियन को उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। इसीलिए सावियन सीधे इन दोनों को पकड़ लेता है। इसीलिए सावियन इन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर इन दोनों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब ये दोनों चाहकर भी यहाँ से कहीं पर भी भाग नहीं पाते हैं। और इस चीज को देखकर ये लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है एल्डर तियाने को सावियन ने हरा दिया है। इसीलिए वह खुद से ही बातें करने लगती है कि आखिरकार इतने ज्यादा कम टाइम में सावियन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। इधर सावियन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो इन दोनों फिनिक्स के साथ कुछ करता है, जिसकी वजह से ये दोनों फिनिक्स शांत हो जाती है, यानी कि ये दोनों एल्डर। इसके बाद सावियन बिना कोई टाइम जाए कि इन दोनों फिनिक्स को अपने पास ले आता है
जिसे देखकर ये कल्टीवेटर कहता है हमारे दो इतने ज्यादा महान एंसेस्टर सावियन के सामने टिक नहीं पाए हैं। सावियन अपने मन में सोचने लगता है कि इन दोनों एल्डर्स की पावर को कम करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, वरना कुछ भी हो सकता था। अब तुम सभी की बारी है, इसीलिए क्या तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो? सावियन यह कहने के बाद इन सभी के पास आ जाता है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और ये लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर सावियन जैसे जैसे धीरे धीरे कर हेवनली डीमन सेट के इन सभी कल्टीवेटर्स की ओर बढ़ रहा था, तो इस चीज की वजह से इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हेवनली डीमन क्लैन के दो पावरफुल एल्डर्स को सावियन ने काफी आसानी के साथ हरा दिया। तभी सावियन एक ही झटके में स्पिरिचुअल वेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इसीलिए अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सावियन ने इन सभी के आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से चाहकर भी इनमें से कोई भी यहाँ से कहीं पर भी जा नहीं पाता है। मगर हेवनली डीमन क्लैन का कोई भी कल्टीवेटर हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर जब ये सभी इस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ नहीं पाते हैं, तब ये कल्टीवेटर सावियन को कहता है, सावियन तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं हेवनली डीमन सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो, बदले में तुम्हें बस हम लोगों को यहाँ से जाने देना है। सावियन कहता है, क्या हेवनली डीमन क्लैन के ट्रेजर वाकई ही इतने ज्यादा रेयर्स हैं जितने की तुम बता रहे हो? इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता है। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि सावियन के बारे में सोचने लगता है कि ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को कितनी आसानी के साथ पकड़ कर रखा है। सौभाग्य से इसकी दुश्मनी हम लोगों के साथ नहीं है, वरना कुछ भी हो सकता था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और ये कल्टीवेटर सावियन के पास आ जाती है। सावियन नेदरलैंड के लीडर को कहता है, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने इन दोनों पावरफुल एल्डर्स को हरा दिया है। इसीलिए हेवनली डीमन सेट की लीडर, अगर तुमने फाइट करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे क्लैन के सभी लोगों को जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर हेवनली डीमन सेट की लीडर घबरा जाती है और वो अपने साथियों की ओर देखने लगती है, और इसे पता चलता है कि सावियन ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। तभी ये एल्डर सावियन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, साथ ही वह हेवनली डीमन क्लैन की काफी ज्यादा बेइज्जती भी करने लगता है। क्लैन लीडर, तुम्हारे सभी साथी हम लोगों के कब्जे में है, इसीलिए अब तुम्हें हार मान लेना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाद में तुम इन सब चीजों के लिए हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकती हो। हेवनली डीमन सेट की लीडर अपने मन में सोचने लगती है, वॉर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है और हम लोग इस वॉर में हार चुके हैं। अब मुझको क्या करना चाहिए? यह कहने के बाद वो अपने साथियों की ओर देखने लगती है। सावियन कहता है, क्लैन लीडर आपने क्या सोचा, उस चीज के बारे में हम लोगों को जल्दी बताइए। क्लैन लीडर कहती है, सावियन अगर तुमने इनमें से किसी को भी जान से मारा तो इस चीज के लिए हेवनली डीमन क्लैन तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा और तुम बच भी नहीं पाओगे। सावियन कहता है, बहुत ही लंबे टाइम से हेवनली डीमन क्लैन के साथ मेरा एकदम 36 का आंकड़ा है, इसीलिए इन सब बातों की धमकी तुम मुझे यहाँ पर मत ही दो। इसीलिए तुम बकवास करना यहाँ पर बंद करो, वरना अपने साथियों को खोने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सब कुछ मेरे फेवर में है, फिर भी तुम मुझे आदेश देने की जरूरत कर रही हो। इस बात को सुनने के बाद क्लैन लीडर कहती है, सावियन आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? सावियन कहता है, मुझे बस हेवनली डीमन रॉयल फैमिली चाहिए, साथ ही अब से तुम लोग ताइकू पुलोंग कबीले के मामले में दखलंदाजी भी नहीं करोगे। क्लैन लीडर कहती है, भले ही सावियन हम लोग इस चीज में शामिल नहीं होते हैं, मगर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ड्रैगन एम्परर, जो कि अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ है, वह बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकता है? क्या वे 3 ड्रैगन संयुक्त बलों का मुकाबला कर भी सकता है? सावियन कहता है, ये ऐसी चीजें नहीं है जिसे तुम अपने कंट्रोल में कर सकती हो। मैं तुमको चुनने के लिए 2 रास्ते दे रहा हूँ, इस जगह को तुम लोग छोड़ दो और हेवनली डीमन रॉयल फैमिली को भी इस चीज के बारे में खबर तुम लोग पहुंचा दो। अब से तुम लोग अपने काम से काम रखोगे। बदर याओ मिंग और मैंने मिलकर फैसला किया है कि तुम हम लोगों के साथ चलोगी। क्लैन लीडर अपने ही एटीट्यूड में कहती है, सावियन मुझे डर है कि तुम मुझे शायद से इस जगह पर पकड़ ही नहीं सकते हो। क्या तुम इस जगह पर अपने दुश्मन को कम आंक रहे हो? मुझे पता है कि मैं एक साथ तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बात अगर क्लैन पर आ गई तो मैं मरते दम तक फाइट करने के लिए तैयार हूँ। सावियन कहता है, 3 हेवनली डीमन एम्परर की बड़ी बहन से मुझे यही उम्मीद थी।
सावियन यह कहने के बाद उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। 3, 2, 1। यह कहने के बाद वह इन दोनों फिनिश को जान से मारने ही वाला था, जिसे देखकर क्लैन लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी द्विकी की एनर्जी को रिलीज करती है। मगर ये क्या, एंड टाइम पर आकर सावियन रुक जाता है। तभी क्लैन लीडर कहती है, हेवनली डीमन प्रिंसेस यानी कि मैं अब से एशियन ड्रैगन के मामले में अपनी टांग को नहीं अड़ाऊंगी, इसीलिए अब तुम उन सभी को जाने दो। इस पर सावियन भी ठीक है कहकर इस कल्टीवेटर को अपने साथ रखने का फैसला करता है, क्योंकि हेवनली डीमन रॉयल फैमिली ने अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो सावियन एक ही झटके में इसे जान से मार सकता है, जिसे देखकर क्लैन लीडर काफी ज्यादा घबरा जाती है। सावियन कहता है, बाकी के सभी लोगों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर जियो फेंग मेरे साथ रहेगा। क्लैन लीडर कहती है, सावियन ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। सावियन कहता है, क्या आपको इस जगह पर लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैं तुम सभी को यहाँ से वापस जाने देता हूँ तो तुम और भी ज्यादा लोगों को लेकर हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ सकती हो, इसीलिए ये तीनों मेरे साथ रहेंगे जब तक कि मैं अपने काम को पूरा नहीं कर लेता हूँ। अगर तुम लोगों ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो इन तीनों की लाशों को ले जाने के लिए तुम लोग तैयार रहना, और जब एशियन ड्रैगन का मामला शांत हो जाएगा तब मैं इन सभी को जाने दूंगा, इसीलिए तुम में से किसी को भी इन तीनों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस तुम लोग शांत रहना। मैं और एक बार तुम लोगों को चेतावनी दे देता हूँ, अगर तुम में से किसी ने भी कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो तुम लोगों का फ्यूचर का क्लैन लीडर मर जाएगा, जो कि ये है। साथ ही ये दोनों एल्डर्स भी जिंदा बचने वाले नहीं है। ब्रदर याओ मिंग कहता है, क्लैन लीडर तुमने अभी अभी देख लिया कि मेरा ब्रदर सावियन जो कि कितना ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है, इसने यहाँ पर अपनी हिम्मत का प्रमाण दिया है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी। क्लैन लीडर अपने मन में सोचती है, मैं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, मगर इस लड़की की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो मेरे साथ यहाँ पर बकवास कर रहा है, लेकिन इसे ना चाहते हुए भी सावियन की बात को मानना पड़ता है, इसीलिए सावियन इसके सभी साथियों को इसे दे देता है, सिवाय इन तीनों को छोड़कर। साथ ही क्लैन लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहती है, सावियन आज इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है इस चीज को हेवनली डीमन रॉयल फैमिली कभी भी नहीं भूलेगी। साथ ही जियो फेंग और इन दोनों एल्डर्स को कुछ भी हुआ तो इस चीज की वजह से तुम्हें जो नुकसान होगा ना, इसके बारे में सोचकर तुम्हारे साथ पूछने काम जाएगी। क्लैन लीडर यह कहने के बाद एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देती है, जिसके अंदर में एक एक कर ये सभी जाने लगते हैं, मगर जाने से पहले ये लड़की सावियन की ओर एक बार देखती है और इसे पास्ट की वो सभी बातें याद आने लगती है जब उसने सावियन के साथ फाइट किया था, और भी बहुत कुछ कि सावियन तब के टाइम पर कितना ज्यादा कमजोर था मगर अब वो कितना ज्यादा पावरफुल है। यह सोचकर वो यहाँ से निकल जाती है। सावियन क्लैन लीडर को कहता है, जब तक तुम लोग अपने वादे के ऊपर कायम रहोगे तब तक मैं इन तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं करूंगा। ब्रदर जियाओ मिंग क्लैन लीडर को चिढ़ाने के लिए बोलता है, मैं तुम लोगों के क्लैन के ऊपर नजर रखूंगा, इसीलिए मैं वहां पर अपने एक कल्टीवेटर को भेज दूंगा। इस बात को सुनकर क्लैन लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ब्रदर याओ मिंग कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा कम लोगों की तारीफ करता हूँ जिसमें तुम सावियन शामिल हो, क्योंकि आज तुमने इस जगह पर इतना ज्यादा शानदार काम ही किया है। सावियन कहता है, अब हम लोगों को 3 ड्रैगन आइलैंड्स के निपटने के बारे में सोचना चाहिए और इन सभी की जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को देता हूँ। एल्डर कहता है, सावियन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सावियन आइलैंड की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए इस वीडियो को इतना ज्यादा लंबा बनाया है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही कमेंट में हाइप का ऑप्शन भी मिलता है तो उसे भी हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।